आज की दो बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स और दोनों का ताल्लुक बराह रास्त अदालती मामलात या अदालत वर्सेस हुकूमत पीएमएलएन से है। इसमें एक तो स्पीकर कौमी असम्बली ने लेटर लिखा है इलेक्शन कमीशन को, और उन्होंने अपनी तरफ से बड़े भोलेपन में रहनुमाई मांगी है। और वो रहनुमाई ये है कि वो ये पूछ रहे हैं कि जनाब हमें ये बताइए कि एक तो बिल पास हो चुका हुआ है जो नून लीग की गवर्नमेंट ने किया है, अभी थोड़ा अर्सा पहले किया था, कियानी साहब ने किया था। उसके अंदर उन्होंने कहा कि जी उस बिल की रूह से इलेक्शन एक्ट का जो बिल था उसके अंदर ये लिख दिया गया था कि अब सेक्शन 67 में तरमीम है और उसके मुताबिक कामयाब होने वाले आज़ाद रुकन को 3 दिन के अंदर किसी भी सियासी जमात में शमूलियत का पाबंद बना दिया गया है। और अब कोई आज़ाद रुकन किसी और सियासी जमात शामिल नहीं होगा 3 दिन के बाद। अगर उसका किसी सियासी जमात में शमूलियत की रजामंदी नाकाबिल तनसीख होगी, अगर वो 3 दिन में हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो वो आज़ाद तस्वर होगा। अब उन्होंने ये कहा है कि जी कौमी असम्बली ने कहा है कि जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हमें ये कहा कि जी आप 3 दिन वाली बात छोड़ें और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाले जितने लोग हैं वही पीटीआई वाले तस्वर किए जाए, जिन्होंने एफिडेविट जमा नहीं कराया वो भी तस्वर किए जाए पीटीआई के, अगर वो कराना चाहें। डेट भी दी थी 15 दिन की। और ये भी कहा कि जिन लोगों ने इलेक्शन से पहले पीटीआई के साथ आज़ाद अरकान ने, कुछ तो आज़ाद थे जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नॉमिनेशन के ऊपर ही इलेक्शन लड़ा, भले उनके पास बल्ले का निशान नहीं था, कुछ ऐसे थे 30-40 के करीब जिन्होंने तहरीक इंसाफ का डॉक्यूमेंट जमा नहीं कराया। सुप्रीम कोर्ट ने उसको फैसिलिटेट कर दिया। उन्होंने कहा कि जनाब वो भी अब चाहे तो पीटीआई में शामिल या किसी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। इसको चैलेंज करते हुए स्पीकर कौमी असम्बली ने बजाय इसके कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मनोन कबूल करते, स्पीकर कौमी असम्बली और उन आज़ाद अरकान को जिन्होंने अब एफिलेशन अपनी जाहिर कर दी तहरीक इंसाफ के साथ, को तहरीक इंसाफ का रुकन समझते, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखा है। स्पीकर फरमा रहे हैं कि जी इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं हो सकता। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद मखसूस नशिस्तें तब्दील नहीं की जा सकती, यानी मखसूस नशिस्तें पीटीआई को नहीं मिल सकती, वो वही हैं जिस तरह का बंदर बांट हुआ था, नून लीग, पीपल्स पार्टी, ये वो इन सबको मिलेंगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला माजी के एक्ट के तहत था जो अब काबिल इतलाक नहीं। हालांकि ये जो एक्ट है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद आया है। ये मेरी राय नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद है। पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी कायम रखते हुए मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाए। इलेक्शन कमीशन पार्लियामेंट के बनाए गए कवानीन पर अमल दरामद करे या कराए। इलेक्शन कमीशन पार्लियामेंट जमहूरी इदारों असूलों की बालादस्ती को यकीनी बनाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पार्लियामेंट ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट 7 अगस्त को मंजूर किया। वो आज़ाद अरकान जो एक सियासी जमात का हिस्सा बन गए थे उन्हें पार्टी तब्दील करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इन अदर वर्ड्स, पूरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ ऑब्वियसली एक्ट था। ये पूरा एक्ट जो था ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाले जिसमें पीटीआई को पार्टी तस्लीम किया, उसके बाद ये एक्ट आया था। और ये एक्ट बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बहुत से लोगों के नज़दीक खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ये हुकूमत और इनके स्पीकर अमल दरामद करना नहीं चाह रहे, पीटीआई को एक पोलिटिकल फोर्स तस्लीम करना नहीं चाह रहे कौमी असम्बली के अंदर। और उसकी जो सीटें हैं वो अददी अक्सरियत जो उसकी है या अददी जो तादाद है उसको तोड़कर पीटीआई की वो पीएमएलएन पीपल्स पार्टी को देना चाह रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उसके बाद हुक्मरान इत्तेहाद की सीटें भी बढ़ जाएंगी। फिर जिस तरह की चाहे तरमीम करना चाहे तो मौलाना की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिन्होंने ये बिल पास करवाया था इलेक्शन एक्ट के अंदर वो भी मेरे साथ मौजूद है। बिलाल अजहर कियानी साहब एमएनए हैं आप पीएमएलएन के, बहुत वार्म वेलकम। बैरिस्टर अहमद पसोता साहब भी मौजूद है और हमें अजहर सदीक साहब भी ज्वाइन करेंगे, क्योंकि आज अजहर सदीक साहब ने जो है वो पटिशन दायर की है पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपोजिशन लीडर की तरफ से। और उन्होंने इसमें कहा है कि करारदाद मकासद का भी उन्होंने रेफरेंस दिया है। करारदाद मकासद के अंदर ऑब्वियसली ये लिखा हुआ है कि हर लिहाज से आज़ादी अदलिया जो है वो बुनियादी ढांचा है पाकिस्तान के दस्तूर का। उन्होंने कहा है कि करारदाद मकासद के तहत अदलिया की आज़ादी पाकिस्तान का बुनियादी जुज़ है आईन पाकिस्तान का। दोनों ऐवान से पास होने की सूरत में इस आइनी तरमीम के नफाज को रोका जाए। ये पटिशन दायर की है अजहर सदीक साहब के थ्रू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। अजहर सदीक साहब भी हमारे साथ होंगे। आइन के आर्टिकल 238 और 239 में तरमीम अदलिया की आज़ादी की तबाह कर देंगे।